गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों के एग्ज़ाम अप्रोच कर रहे हैं। इस समय स्टूडेंट्स की दो कैटेगरी बन गई हैं। एक वो जिन्होंने पूरे साल मस्ती की, पूरे साल घूमे, बड़ी ज़्यादा मस्ती की, दोस्तों के साथ घूमे और उनके एग्ज़ाम अच्छे नहीं होते, ये तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दूसरी कैटेगरी वो स्टूडेंट्स की है जो पूरा साल बड़ी मेहनत करते हैं, एक एक टॉपिक पे उनकी कमांड होती है, बड़ी ज़्यादा वो रिवीजन करते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उनके एग्ज़ाम अच्छे नहीं होते। आखिर कहाँ चूक हो गई, उन्होंने कहाँ गलती कर दी, ऐसा उनसे क्या हुआ, कहाँ वो लैग कर गए जिसका असर उनके एग्ज़ाम पे हुआ और रिजल्ट अच्छा नहीं आया। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एग्ज़ाम स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ और साथ ही में वो चीज़ें बताऊंगा कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स सिली मिस्टेक्स करते हैं, आपने वो मिस्टेक्स नहीं करनी है। नंबर 1, मान लीजिए आपका कल एग्ज़ाम है। हम देखते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स पूरा रात पढ़ेंगे, 4-5 बजे तक पढ़ेंगे और 1 घंटा सोकर सीधा एग्ज़ाम देने चले जाएंगे। जब एग्जामिनेशन पेपर उनके हाथ में आता है, वो बोलते हैं अरे यार, ये तो हमने सारा पढ़ा है, इसको तो बड़ी रिवीजन की है, लेकिन रिकॉल नहीं हो पा रहा, उनको आ नहीं रहा, वो लिख नहीं पा रहे। कारण क्या है? डियर स्टूडेंट्स, स्लीपलेस ब्रेन। जी हाँ, स्लीपलेस ब्रेन की रिकॉलिंग पावर 0 होती है। आपने पूरी रात जो आप नहीं सोए, आपका ब्रेन फैटीग हो गया, थक गया, फ्रेश नहीं है, इसकी रिकॉलिंग पावर 0 होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं अपनी बात करूं, मान लीजिए कल मेरा एग्जाम है, आज मैं ज्यादा से ज्यादा 12-1 बजे तक पढ़ूंगा, या इससे भी ज्यादा 2, इससे ज्यादा नहीं। बाकी का आधा दिन या तो मैं घूमूंगा या अपने दोस्तों के साथ मस्ती करूंगा और रात को कम से कम 7-8 घंटे की मैं सॉलिड स्लीप लूंगा, ताकि जब मैं सुबह उठूंगा मेरा ब्रेन बड़ा ज्यादा फ्रेश होगा। जब फ्रेश होगा तो ऐसा लगेगा कि आई एम फीलिंग एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बड़ा अच्छा लगेगा, जिंदगी बड़ी अच्छी लगेगी। और जब आप एग्जाम देने जाओगे, आपकी रिकॉलिंग पावर अच्छी होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, नतीजा आपका एग्जाम अच्छा होगा, अच्छे से लिख पाओगे, रिजल्ट अच्छा होगा। तो क्या करना है आपने स्लीप अच्छी लेनी है, नींद अच्छी लेनी है। दूसरा, मान लीजिए नींद अच्छी ली, आप सुबह चले गए एग्जाम देने। हम देखते हैं स्टूडेंट्स स्कूटर्स या बाइक के पीछे पेरेंट्स के बैठे होते हैं और कॉपी खोली होती है या बुक खोली होती है, रिवाइज कर रहे होते हैं। ये आपने नहीं करना है, क्योंकि ऐसे करने से आपका एक स्ट्रेस लेवल आपके ऊपर हावी हो जाता है, जो आपको नहीं पता लगता। वो स्ट्रेस लेवल आपके ऊपर हावी हो जाएगा, इसका सीधा सीधा असर आपकी प्रोडक्टिविटी पे होगा। आप एग्जाम अच्छे से नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक स्ट्रेस लेवल जो आपको पता ही नहीं लगेगा, जो आप जिसको मिस कर जाओगे, आपको नहीं पता लगेगा, वो क्रिएट हो गया, वो बिल्डअप हो गया, जिसका नतीजा आपके एग्जाम में होगा, आपका एग्जाम अच्छा नहीं होगा, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो आपने ये चीज नहीं करनी है। जब आपने एक दिन पहले, जब मैं एग्जाम पढ़ाई छोड़ देता था एक दिन पहले 12-1 बजे, तो इसका मतलब आपने सीधा एग्जाम देने जाना है और फ्रेश होकर जाना है, बिल्कुल बिना किसी टेंशन के जाना है। इसके बाद हम देखते हैं बच्चे एग्जाम सेंटर पहुंचते हैं, अपने जो दोस्त होते हैं उनके साथ इंटरेक्शन करना शुरू कर देते हैं, गप मारेंगे। वही दोस्त पूछते हैं अरे यार, तूने ये टॉपिक पढ़ा या नहीं पढ़ा, ये तो टॉपिक आ रहा है, ये तो पिछले साल भी आया था। दूसरा बोलेगा ये तो 5 सालों से आ रहा है, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अरे तू तो गया, तेरा तो बैंड बज गया। तो आप अंडर स्ट्रेस आ गए, आप पे स्ट्रेस हावी होगा और इसका नतीजा अगेन आपकी प्रोडक्टिविटी पे हो गया। नतीजा आपका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ नहीं करनी है। अगर आप इंटरेक्शन कर रहे हैं तो उनको सीधा बोल दीजिए, आप कुछ भी टॉपिक डिस्कस करिए एग्जाम के अलावा, एग्जाम की डिस्कशन आपने नहीं करनी है, ये आप दिमाग में डाल लीजिए। इसके बाद आपने एग्जाम सेंटर 1 घंटा पहले पहुंच जाना है। अगर आप देरी से पहुंचते हो, इसका यह मतलब है आप घर से देरी से चल रहे हो। जब आप देरी से चल रहे हो, इसका यह मतलब है कि आपके दिमाग में यह है
कि अरे हम तो बड़ी देरी से स्टार्ट कर रहे हैं, पता नहीं हम टाइम पे पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये एक स्ट्रेस लेवल आपके दिमाग पे हावी होगा, क्योंकि आपको ये लगेगा जाम भी हो सकता है, गाड़ी खराब भी हो सकती है, अगर हम लेट पहुंचे तो एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, हमसे तो बड़ा ज्यादा मिस हो जाएगा, नतीजा आपकी प्रोडक्टिविटी पे असर होगा। अगर आप जल्दी पहुंच भी जाते हो तब भी एक स्ट्रेस लेवल आप पे हावी हो जाएगा, आपका प्रोडक्टिविटी पे असर होगा, आपका एग्जाम अच्छा नहीं हो पाएगा, रिजल्ट आपका खराब होगा। तो ये माइनर थिंग्स, छोटी छोटी चीजें जो स्टूडेंट्स मिस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, टॉपर्स में और आम स्टूडेंट्स में यही फर्क है, टॉपर्स ऊपर से नहीं आते, वो माइनर से माइनर चीजों उनको भी वो बड़ा जज करते हैं, एनालिसिस करते हैं और गलतियों की गुंजाइश कम करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरी स्ट्रेटेजी अगर आप अपना रहे हो तो ये मान के चलिए कि आपके एग्जाम होने के, अच्छे होने के चांस बड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद अगर आप एग्जाम सेंटर पहुंचे, एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठ गए, क्वेश्चन पेपर आया, 10 से 15 मिनट मिलते हैं उसको गो थ्रू करने के लिए, आपने गो थ्रू नहीं होना है। कारण दो बातें, अगर आपको सारा क्वेश्चन पेपर आता है आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, और ओवर कॉन्फिडेंस गलतियों को जन्म देता है। आई रिपीट, ओवर कॉन्फिडेंस मिस्टेक्स को जन्म देता है। दूसरा, अगर आपको मान लीजिए 95 मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का नहीं आता, ये जो 5 मार्क्स का नहीं आता है आपके ऊपर वो हावी हो जाएगा, अरे यार ये 5 मार्क्स का क्यों नहीं आता, क्यों नहीं आता, वाई। तो ये 5 मार्क्स आपके ऊपर इतने ज्यादा हावी हो जाएंगे कि 95 मार्क्स का जो आपको अच्छे से आता है, जो आपने बड़ा अच्छे से पढ़ा है, आपने बड़ी रिवीजन की है, जिसके ऊपर आपकी कमांड है, आपका खराब होगा। क्योंकि प्रोडक्टिविटी पे जो 5 मार्क्स का जो टेंशन बनी है आपके ऊपर, उसका असर होगा। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन 10 मार्क्स का है और वो 10 पॉइंट्स की डिमांड रखता है, तो आपको 6 या 7 पॉइंट्स ही याद रहेंगे, आपको 10 नहीं याद रहेंगे, नतीजा आपके 2 से 3 नंबर वहां कट गए, तो आपका एग्जाम खराब हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चीज का आपने ध्यान रखना है, आपने स्ट्रेस लेवल अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अगर आपको 5 मार्क्स का नहीं आता, आप बोलो ओके, लेकिन नहीं आता कोई बात नहीं, मैंने 95 मार्क्स का बड़े अच्छे से करना है। जब आप ऐसा करते हो, मान लीजिए 95 मार्क्स का आपने बड़े अच्छे से किया, जब आप बड़ा अच्छा कर जाते हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस आपका राइज होता है, यार मैंने 95 का बड़ा अच्छा कर दिया। जब वो कॉन्फिडेंस राइज हो गया तो इसके चांस बढ़ जाते हैं कि आपको 5 मार्क्स का जो याद नहीं आ रहा वो याद आ जाए, और 5 मार्क्स का भी आप बड़े अच्छे से कराओ, और 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का पेपर आपका बड़े अच्छे से हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, छोटी छोटी चीजें जो आप लोग मिस कर जाते हो, ये आपने मिस नहीं करनी है। अगर आप ये चीज लेके चलते हो तो आप यकीन मानिए आपकी गलतियों के चांस बड़े ज्यादा कम हो जाएंगे और आपका एग्जाम बड़ा अच्छा होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन पेपर हाथ में आया, आपने अलर्ट हो जाना है। बताता हूं कैसे। मान लीजिए 3 सेक्शंस हैं, ABC। आपने पेपर पढ़ा, आपको सारा आता है, आप इतने ज्यादा एक्साइट हो जाते हो, जो सेक्शन A जो 1 मार्कर होती है, जिसमें आपने 1 से 2 वर्ड लिखने हैं, वही टेक्निकल पॉइंट लिखना है, आप खुशी के मारे, आउट ऑफ एंथुजियाज्म, आउट ऑफ हैप्पीनेस कि आपको सारा आता है, आप 3-3, 4-4 लाइंस का एक मार्कर लिखाते हो, आउट ऑफ एंथुजियाज्म। नतीजा, आप अपना बड़ा कीमती वक्त उन 15 मार्क्स या 10 मार्क्स पे लगा जाते हो। नतीजा, जो आपकी सेक्शन B और सेक्शन C बची है, जो लेंथी आंसर्स हैं, जिनकी डिमांड आपकी ये है कि लेंथी आंसर्स आपने लिखने हैं, आपके वो आंसर्स नहीं लिख पाते हो आप, क्योंकि एक प्रेशर भी बिल्डअप हो जाता है, अरे यार 1.5 घंटा तो एक मार्कर पे चला गया, 1.5 घंटे में इतना कैसे लिखना है, वो प्रेशर। दूसरा, अगर आप थोड़े क्वेश्चंस पूरा लिखते हो तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन आखिर में शूटने हैं, ये चीज आप लिख के ले लीजिए। तो कहा जाता है प्लानिंग, दोज हु फेल टू प्लान दे आर बेसिकली प्लानिंग टू फेल। आपने प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट के साथ चलना है, आपने मार्क्स दे देने हैं। सेक्शन A इतने मार्क्स, इतनी डिमांड है, इतना टाइम देना है। सेक्शन B इतनी डिमांड है, इतना टाइम। सेक्शन C इतनी डिमांड, इतना टाइम। आपने टाइम बांट देना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। याद रखिए, क्वेश्चन का जो वेटेज होती है उसी अकॉर्डिंग आपने लिखना है।
जितनी वेटेज उतनी लेंथ, ये याद रखिए। प्लानिंग का हिस्सा हमारी आम लाइफ में भी बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, तो प्लानिंग अपने मिस नहीं करनी है, इस चीज का आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट, जब आप आंसर लिख रहे हैं तो आपने फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, यहां तक कि आपने जो आप डायग्राम बना रहे हो, मैप्स बना रहे हो, उनकी कैप्शन लिखना बड़ा जरूरी है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन द डाइजेस्टिव सिस्टम, आपने यहां डायग्राम भी ड्रा करना है, स्टमक बताना है, एसोफेगस बताना है, लिवर बताना है, स्प्लीन बतानी है, गाल ब्लैडर बताना है, आपने स्मॉल इंटेस्टाइन बतानी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बड़ा जरूरी है। अगर आप कैप्शन लिखते हो तो इसका बड़ा पॉजिटिव असर चेकर पर जाएगा, क्योंकि डायग्राम से ही चेकर जज कर जाएगा कि आपने डायग्राम बिल्कुल सही बनाई है, आपको सारा आता है। इसके चांस बढ़ जाते हैं कि वो आंसर आपका चेक ही ना करे और आपको पूरे मार्क्स दे दे। तो डियर स्टूडेंट्स, फ्लो चार्ट, डायग्राम और ज्योग्राफी में मैप्स बनाना बड़ा जरूरी है। मान लीजिए ज्योग्राफी में कोई क्वेश्चन आता है गुजरात से रिलेटेड, तो आपको हिंदुस्तान का, इंडिया का पूरा मैप बनाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप गुजरात का ही बनाते हो तो इसका भी बड़ा पॉजिटिव असर होगा, यू विल गेट फुल मार्क्स, क्योंकि आप बता रहे हो फलानी जगह के बारे में पूछा है, यहां फलानी जगह है, तो चेकर को यह लगेगा इसने बड़ा इन डेप्थ एनालिसिस किया है, इसने बड़ा ध्यान से, दिल से पढ़ा है, तो ये चीज रिफ्लेक्ट होगी आपकी आंसर्स में। आपने आंसर्स अपने इस तरह से लिखने हैं कि आपका बिल्कुल जो डेडिकेशंस आपके आंसर में रिफ्लेक्ट हो, क्योंकि चेकर समझ जाता है कि इस लड़के ने, इस बच्चे ने बड़ी डेडिकेटली पढ़ा है। तो डियर स्टूडेंट्स, यू विल गेट फुल मार्क्स। ये छोटी छोटी चीजें देखा हम लोग कितनी अवॉइड करते हैं, लेकिन इनका असर कितना ज्यादा हमारी पढ़ाई पे होता है, हमारे मार्क्स पे होता है, आप समझ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चीजें आपने मिस नहीं करनी है, इन चीजों का आपने ध्यान रखना है ताकि आपके मार्क्स अच्छे आ सकें। एक और बात, आपको पता है हमारा ब्रेन 73% वाटर है। यस, 73% हमारा ब्रेन पानी है। तो आपने जब एग्जाम सेंटर में जाना है तो आपने पानी की बोतल लेके जाना है। हो सके उसमें ग्लूकोज भी थोड़ा डिसॉल्व कर लें, मिला लें, क्योंकि अगर आप बीच बीच में सिप लेते रहेंगे तो आप डिहाइड्रेट नहीं होंगे, आप में हाइड्रेशन बिल्कुल सही रहेगी, आपके जो आंसर्स हैं, जो आपकी आउटपुट है वो बड़ी अच्छे से निकलेगी, आप एनर्जाइज्ड रहेंगे। जो एनर्जेटिक ब्रेन होता है उसकी आउटपुट, रिकॉलिंग पावर बड़ी अच्छी होती है, और आप आंसर्स, इनोवेटिव आंसर्स, अच्छे आंसर्स, फुल मार्क्स के पूरे आंसर्स आप लिख पाओगे। नतीजा, पॉजिटिव असर आपके रिजल्ट पे, आपका रिजल्ट अच्छा होगा। नाउ लास्ट नॉट द लीस्ट, रिवीजन। रिवीजन इज द की। यस, अगर आप रिवीजन करते हो 2 से 3 दफा या 2 दफा या इवन 1 दफा, आपके 4 से 5 मार्क्स बढ़ने के चांस बढ़ जाएंगे। यस, 4 to 5 मार्क्स, इवन 10 मार्क्स। कैसे? मान लीजिए आप बड़े ध्यान से आंसर लिख रहे हो, बिल्कुल आप प्लानिंग से लिख रहे हो, टाइम मैनेजमेंट से लिख रहे हो, लेकिन आपने अपने ब्रेन को तो चलाया हुआ ना, आपके ब्रेन ने एक स्पीड पकड़ी है। क्या स्पीड? उसको पता है इस विद इन दिस टाइम लिमिट, विद इन दिस टाइम फ्रेमवर्क उसको एग्जाम खत्म करना है। उसने एक स्पीड पकड़ी है, और जब ब्रेन स्पीड पकड़ता है, चाहे आहिस्ता है, बड़े ध्यान से, गलतियों के चांस बढ़ जाते हैं। जब आप एग्जाम खत्म करते हो, आपको आपके ब्रेन में मैसेज आता है, ब्रेन को लगता है यस, एग्जाम जो मेरा टारगेट था पूरा हो गया। जो उसकी अननेसेसरी जो स्पीड है, जो उसने स्पीड पकड़ी है, वो रुक गई। जब स्पीड रुक गई, अगर आपने उसके बाद रिवाइज किया तो आपको सिली मिस्टेक्स आप पकड़ोगे, अपनी ही, जो आप सोच भी नहीं सकते आपने कमिट की हैं, सिली मिस्टेक्स आप पकड़ोगे। अगर आप वो रेक्टिफाई कर गए, अगर आप वो ठीक कर गए, तो आपके 4 से 5 मार्क्स बढ़ गए। इसका ये मतलब है आपकी जो आपका रिजल्ट पे असर होगा, पॉजिटिव असर होगा, आपके मार्क्स बढ़ेंगे, रिजल्ट अच्छा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, रिवीजन इज द की। रिवाइज करना ही करना है, उसके लिए समय रखना ही रखना है, क्योंकि जब ब्रेन एक स्पीड पकड़ता है, बड़े ध्यान से ही सही, गलतियों के चांस रहते ही रहते हैं। चाहे जितना मर्जी इंटेलिजेंट इंसान हो, उसकी बेशक जितना मर्जी परफेक्ट हो, 100% परफेक्ट कोई नहीं होता, और जब स्पीड पे होता है तो गलतियों के चांस बढ़ जाते हैं। जब कूल काम ब्रेन, स्पीड लेस ब्रेन, उसकी जो स्पीड खत्म होती है, कूल काम होता है, और इंसान जब कूल काम होता है, उसकी मिस्टेक्स पकड़ी जाती हैं, गलतियों के चांस कम हो जाते हैं, मार्क्स आपके पूरे आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स,
मैं चाहता हूं जो ये छोटी छोटी गलतियां हम लोग करते हैं, स्टूडेंट्स करते हैं, इस पे आप ध्यान दें। जो मैंने स्ट्रेटजी आपको बताई है, जो पॉइंट्स बताए हैं, इन पे गौर करें, इन पे एनालिसिस करें, इन पे वर्कआउट करें और यकीन मानिए आपके मार्क्स बढ़ेंगे, आपका एग्जाम अच्छा होगा और आपका रिजल्ट अच्छा होगा। इसके साथ ही विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।